हेलो माय लवली स्टूडेंट। सो फाइनली हमारा चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स करेंगे जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के शुरू होने से पहले बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक टर्म्स करेंगे हम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें ये है कि रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी रूल है वो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें करते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ों में जानने से पहले अगर आपको बेसिक नहीं पता, बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, फर्स्टली यू शुड नो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं सबसे पहले वो क्या बोलती हैं। सबसे बेसिक जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, जैसे पता ही चल रहा है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन लगता है तो हम कहेंगे उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन क्या हो जाएगा ऑन द अदर हैंड, चलो पहले यही समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन को। और दूसरी तरफ क्या होता है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते। हमने क्या कहा, किसी भी एलिमेंट में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन लग रही है उसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर के साथ अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें। अब हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो भी उसका एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल क्या होती है कि जो नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये ऑक्सीजन अकेले एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सीजन गैस की बात करोगे तो आप O2 खुद ही अंडरस्टूड है कि O2 आप लिखोगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर ये जैसे रिएक्ट करे, एक रिएक्शन थी तो आपको बना CuO। ओके, अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, फिर कॉपर को भी 2 कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज इक्वेशन, और ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वाई, क्योंकि क्या हो रहा है, जो कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ और ये CuO बना, तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, इज द ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, एक चीज़ याद रखो, दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल उसकी रिवर्स है। देखो, ये जो डेफिनेशन है बेसिक, ये इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन है और या फिर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि O है तो एडिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा रिमूवल हो जाएगा। मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर कहीं से हो रहा है तो वी विल से कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, CH4 है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें आप O2 मतलब वही ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करोगे तो क्या होता है, कार्बन बहुत इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये CO2 आपका बन गया। ठीक है, एंड प्लस आपका वाटर भी बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो कार्बन है उसमें से क्या हो रहा है, आपने पहले तो सपोज अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि ठीक है ये ऑक्सीडेशन है। बट एक और तरीका इसका ये है कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन थी, अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन उससे दूर हो रही है, दैट मीन्स निकल रही है। तो एक और डेफिनेशन आ गई कि ऑक्सीडेशन को और क्या कहा जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीडेशन की टर्म ही है। तो ऑक्सीडेशन में एक चीज़ याद रखो, एडिशन ऑफ, क्योंकि O है, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, और ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का उसमें रिवर्स हो जाएगा, दैट इज रिमूवल हो जाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की उल्टी हो जाएगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती थी वैसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी यहाँ पर रिडक्शन। जैसे कि Al2O3 है, Al2O3 है, उसके साथ हमने कार्बन को रिएक्ट करवा दिया और आपके पास एक CO2 गैस बनी जिसे ऐसे दिखा दे, एंड साथ में एल्यूमिनियम आपके पास बना। नाउ व्हाट हैपन्स कि जो ये एल्यूमिनियम है तो उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं बना। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन नहीं बचा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम की, किसकी, पर्टिकुलर एल्यूमिनियम की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब आप दूसरी तरह से कैसे देख सकते हो, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होगा। और ये बहुत ज़्यादा मेनली ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ में होती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या दे देते हैं, इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2
इथीन, ठीक है, पैलेडियम एंड H2। पैलेडियम एंड H2 क्या होती है, हाइड्रोजनेशन भी होती है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन इसमें करेंगे दैट मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होगा, तो आपके पास क्या बचा, CH3, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, CH3 एंड CH3, इट इज़ द इथेन, ठीक है, ये आपको इथेन मिल गया। और क्या होगा यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, दिस इज़ द रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पता होना चाहिए क्या होती है, रिडक्शन। अब दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप एक याद रखो, दूसरा हाइड्रोजन के केस में रिवर्स कर दो। ये तो थी बेसिक डेफिनेशन। अब क्या होता है ना कि ये वाली जो है ये बेसिक चीज़ें सीखने के लिए तो आपको ठीक है, बट क्या होता है इसमें जो ये डेफिनेशंस है इसमें कई एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो कि बहुत ही सटीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वो हर जगह ट्रू होती है, ठीक है। तो वो हमने जो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो हमने देखनी है, क्योंकि अभी बेसिक तो हमने पढ़ा हुआ है हर जगह। अब वो क्या होती है ऑक्सीडेशन, आपको क्योंकि मैं इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आगे वही लगनी है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। अब हमेशा याद रखना जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम किस पे आ गए, अभी तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में हम बता रहे थे, अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, याद रखना, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज किसी इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है, अपने को ले रही है, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि Na है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम ने क्या करा, सोडियम ने Na पॉजिटिव एंड प्लस Na पॉजिटिव आयन में किया, साथ में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और बाकी बचा इसका आयन, तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला, दैट मीन्स सोडियम की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज टेकिंग प्लेस। ना रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन में सपोज हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और क्लोरीन हमारे पास ये नेगेटिव बन गया एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ कर दिया हमने। अब नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन, दैट मीन्स क्लोरीन की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हैपन्स। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अभी इस पे पूरा टॉपिक आएगा, अभी फिलहाल ये समझ लो कि यहाँ पर अगर आयन है तो आयन के ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज मैंने यही ले लिया Fe से, सपोज एक चीज़ Fe2 पॉजिटिव में जा रही है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रही है। अब क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरफ से भी देखी जा सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो Fe मतलब न्यूट्रल है उसके ऊपर 0 है, तो दैट मीन्स 0 चार्ज है, दैट मीन्स उसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये आयरन किस से जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 0 से +2 में जा रहे हैं तो बढ़ रही है। तो इस बढ़ी हुई ऑक्सीडेशन को, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं कम से ज़्यादा जा रही हो, मतलब बढ़ रही हो, जैसे यहाँ पे 0 था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब 0 से +2 में चलेगी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कैसे हो रही है। सपोज एक रिएक्शन हमारे पास गिवन है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर में जा रहा है, ओके। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा था कि चार्ज होती है आयन के केस में, ठीक है, यहाँ पे +2 है, ये कॉपर +2 स्टेट से, कॉपर की यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो 0 में एलिमेंट्री फॉर्म भी है ये, तो 0 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, +2 से आप 0 में जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, +2 स्टेट से आप 0 में जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आगे समझ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वाली जो आपकी ये डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, वो आपकी यूज़ होने वाली हैं। नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखो मैं बहुत इजी आपको बताती हूँ कि चार्ज ऑन एन एटम, किसी कोई भी एलिमेंट है, जैसे Fe है, Cu है, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है।
किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा इन द बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट का मतलब क्या है, जब वो किसी अदर, बॉन्डेड स्टेट का मतलब होता है जैसे एग्जांपल NaCl, Na और Cl ने आपस में बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स Na और Cl क्या है, अपनी बॉन्डेड स्टेट में है, मतलब बाउंड करे हुए है किसी के साथ। ये बोला जा रहा है कि किसी की भी बॉन्डेड स्टेट में जितना एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या फिर ऐसे कह लो कि जितना एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज आता है एलिमेंट के ऊपर, वो उसका क्या होता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आप बोलो कि चार्ज कैसे आएगा, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चार्ज आता है जब भी दो एटम जो कि जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, एक ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी वजह से चार्ज क्रिएट होता है, और वही चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अभी भी अगर नहीं समझ आए डोंट वरी, अभी हम यहाँ पे समझेंगे केस करके कि देखो चार्ज अराइजेस, पहले केस है आपका कि अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने ए बी मॉलिक्यूल ले लिया, उसमें हमने सपोज करा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए की वो इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कोई स्पीशीज़ आपकी खींच सकती है, ठीक है। अब देखो ए एंड बी की इक्वली ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करे, ए और बी की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो ये इक्वली खींचेंगे, मतलब ये क्या होगा, ना इस पे कुछ चार्ज आएगा ना इस पे कुछ चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नो शिफ्ट ऑफ बॉन्डेड, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनका कोई शिफ्ट नहीं होगा किसी के भी तरफ, सो नो पोलैरिटी और चार्ज विल बी जनरेटेड। अगर कोई चार्ज है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा केस हम दूसरा सपोज, ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया, सपोज इस तरह से देखो, एग्जाम्पल आपने क्या देख लिया, आपको पता है हाइड्रोजन H2 है, ओके, हाइड्रोजन इज द H2 एंड ये Cl2 है एंड ये N2 एंड ऑक्सीजन O2, ओके। ना आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी एलिमेंट्री स्टेट में जो होते हैं बेसिक, वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो अब ये देखो यहाँ पर कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम एटम्स बॉन्ड है साथ में, तो क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, सो यहाँ पे चार्ज भी कुछ जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब जो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखना चाहें दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि 0 क्यों होती है, इस तरह से हमने देखना होता है। जस्ट मैं ये देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये चार्ज आया कहाँ से, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से है। हम कह रहे हैं कि चार्ज जो होगा बॉन्डेड स्टेट में वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती। अब ये भी तो पता होना चाहिए वो चार्ज कैसा है, चार्ज इसलिए आया जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जैसे कि सपोज ए एंड बी है आपके पास, ठीक है, ए एंड बी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में ए एंड बी एटम्स हैं। अब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो उस पर जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिसके पास आता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम इसमें -1 लिखेंगे। वैसे तो डेल्टा आता था, पार्शियल नेगेटिव आता था, बट हमने सिंस इसमें एक नंबर फाइंड आउट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो हम डेल्टा नहीं लिखेंगे, हम इससे लिखेंगे -1, ठीक है। अब इससे दूर जा रहा है तो इस पर क्या आएगा, +1। इस तरह से यहाँ पे ये जो चार्जेस आते हैं यही इनकी, जैसे ए की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी, बी की हो जाएगी +1। ये बोलने का मतलब है कि किस तरह से आया। आगे आपको हमेशा ये करके नहीं देखना है, आपको आगे मैं रूल्स बताऊंगी जिससे आपको झट में पता चल जाएगा, बट यू शुड ऑल्सो नो द बेसिक कि कहाँ से ये चीज़ आई। सपोज अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बी से, तो इसका मतलब क्या है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको खींचेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑब्वियसली इसकी तरफ जो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पर चार्ज क्या होता है, -1, तो इस पर -1 चार्ज आ गया, ए पे +1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप HCl का भी देख सकते हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पर -1 चार्ज आ गया, ठीक है। H की कम होती है तो ऑब्वियसली इस पर +1 आ गया। तो ये एंड ये जो दोनों है ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की नहीं ज़रूरत, जस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करवाया। नाउ अब आगे रूल पे जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी छोटी छोटी टर्म्स। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है एंड
एंड रिडक्शन भी हो रही है, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। एनोड एंड कैथोड क्या होता है, हमेशा चाहे कोई भी सेल है, हमेशा आपको याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे वो टर्मिनल या इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनोड के साथ क्या एसोसिएटेड है, ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड है। एंड और क्या लिख सकते हो आप, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने करवाया था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होगी एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हो रहा होगा। और कैथोड क्या होता है, कैथोड होती है जहाँ पे रिडक्शन हो रही हो। ठीक है, रिडक्शन जहाँ पर हो रही हो वो कैथोड हो जाएगा, वो टर्मिनल। ठीक है, आपको ये बेसिक याद रखना। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के निकालने के रूल्स क्या है, लंबा चौड़ा मेथड आपको नहीं याद करना। अब देखो, हमेशा रूल नंबर 1 क्या होता है कि कोई भी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, अब ध्यान से देख लो एलिमेंट्री स्टेट क्या है। एलिमेंट्री स्टेट ये होती है जो वो बेसिक मतलब बिना किसी के साथ बाउंड करे, बेसिक अपनी जो उसका नेचर है उसमें किस तरह से रहता है, एलिमेंट्री स्टेट क्या है उसकी, बहुत बेसिक स्टेट क्या है। ठीक है, अगर वो जो भी एटम है अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, अपनी ट्रू स्टेट में है, बेसिक स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ भी समझ नहीं आई बात तो और देख लो कि एनी फ्री एलिमेंट, जो फ्री एलिमेंट है उसका हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, जैसे सोडियम है, सोडियम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में Na में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं कि ऑक्सीजन अपनी एलिमेंट्री स्टेट किस में एग्जिस्ट करता है, हमेशा याद रखना जो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन गैस है, वो हमेशा सिर्फ O में एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब O2 हमेशा ऑक्सीजन को डिनोट करता है। उसी तरह से जो नाइट्रोजन है वो भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे इनके एलिमेंट्री स्टेट। ज़्यादा फैंसी नामों से ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो जाए अगर, कुछ नहीं होता, यही है कि ये बेसिक नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करती है। सोडियम कभी Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोडियम Na की तरह एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती, O2 एग्जिस्ट करती है। वैसे ही N2 एक करती है गैस, क्लोरीन गैस भी Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे पोटाशियम K फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम Al में। अगर इनके सिंगल मतलब एलिमेंट्री स्टेट में इनके ऑक्सीडेशन पूछी जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, रूल नंबर 1 वॉज वेरी सिंपल। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एग्जिबिट करता है, फर्स्ट इज द +1, सेकेंड इज द -1। ठीक है, मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये +1 एग्जिस्ट करता है। और दूसरा देखते हैं, चलो यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्टली। जब हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हेन अटैच टू द नॉन मेटल्स, तो +1 ये एग्जिस्ट करेगी। देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, मैं समझा लूँगी आपको, बाकी आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अगर हाइड्रोजन एटम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन इज अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, जो P ब्लॉक में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटल्स के साथ, अगर मैं कहूँ नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है जैसे कि ऑक्सीजन, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या है, नॉन मेटल्स की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। फिर ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपने पास ले आएगा। तो अगर इसके पास लाएगा, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो जाएगा और इस पे क्या बचेगा, इस पे +1 बचेगा। इसी वजह से यहाँ पे +1 चार्ज आता है। इसीलिए आपने ज़्यादा इसमें नहीं जाना, डायरेक्ट आप याद रखो, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको ऐसे फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एलिमेंट्स, और मोर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू द नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ इस फॉर्म में बन रहा है, H2S है या फिर H2SO4 है, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसके केस में +1 हो जानी है। ठीक है, और मैंने रीज़न आपको बता दिया, रीज़न आपको पता होना चाहिए, +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको पता है बोरोन क्या है, बोरोन आपका नॉन मेटल है, और हमने तो कहा था कि जब भी हाइड्रोजन, अगर मैं ऐसे करूँ कि नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, किसी
भी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी है +1। बट इसमें एक एक्सेप्शन है बोरोन के केस में। जब भी हाइड्रोजन बोरोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन बोरोन के साथ अटैच्ड है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो किस में आएगी, वो नेगेटिव में आएगी। याद रखना है आपको ये वाली चीज़। और ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन की वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन से, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, तो आपको पूछ भी सकते हैं कि जब हाइड्रोजन, वैसे तो देखो मैं और बता देती हूँ, वैसे तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होगा किसी भी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन जो है वो अगर बोरोन के साथ अटैच्ड है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है आपका वो क्या होगी, नेगेटिव मतलब -1 में आएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बोरोन से ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। इसलिए आपको याद कर लो, बोरोन के साथ ऐसे होता है, फिर से रिपीट होगा यहाँ पे। अब देखो -1 क्या होता है, -1 हाइड्रोजन कब बनाता है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड हो गए, ठीक है। मेटल कैसे, जैसे सोडियम एक मेटल है, फॉर एग्जांपल NaH हो गया या फिर MgH2 हो गया, ठीक है, MgH2 हो गया। अब इसमें क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, हाइड्रोजन -1 में है। वैसे Na पॉजिटिव 1 में है और हाइड्रोजन -1 में है, ओके। और इसी तरह से -1 कब शो करता है, -1 बोरोन वाले कंपाउंड्स के साथ करता है, जैसे BH3 है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, -1, क्योंकि बोरोन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। बट आपको ये बहुत अपने फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। नाउ कम्स टू द ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी, जैसे वाटर वगैरह के केस में, वो आपकी -2 होती है मोस्टली, ठीक है। पर वेरीज करती है -2 से +2। बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऐसे कंपाउंड्स बनाए गए जिसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में इनकी क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करेगी, बट मोस्ट कॉमन आपकी ये है। और इसके अलावा देखते हैं इसी में जो लाई करने वाले हैं -2 के अलावा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 1 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू 1। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो उन्हें परऑक्साइड्स कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है, आप चौंकी मत कि -1/2 कैसे होगी, ठीक है, -1/2 भी होती है तो उन्हें कौन से ऑक्साइड्स कहते हैं, सुपर ऑक्साइड्स, और ये होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स हमारे, ठीक है। तो आपकी जो परऑक्साइड है, अगर उसका एग्जांपल दो आप, ठीक है, एग्जांपल भी आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी इसे परऑक्साइड कहते हैं, H2O2 जो ये कंपाउंड है इसे परऑक्साइड कहते हैं। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू -1 होती है, किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -1 होती है। नाउ कम्स टू द सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स मेनली कब बनते हैं, जब ये जैसे मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो, जैसे KO2। अब आपको पता है पोटाशियम क्या होता है, पोटाशियम की +1 होती है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑब्वियसली +1 है तो -1 होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की क्या होगी, 2 ऑक्सीजन की -1 को डिवाइड कर दो -1/2 एंड -1/2 में। अगेन मैं ये बता रही हूँ कि ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इक्वल्स टू -1/2 है किसकी, एक ऑक्सीजन की, और वो किस में होता है, जब मेटल के साथ होता है ये अटैच्ड, इस तरह से। आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं, ये थोड़े एक्सेप्शंस है, ओके। नाउ एक और चीज़ नोट, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी पॉजिटिव आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल ऐसे भी आपके कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की पॉजिटिव हो जाती है, अभी तो हमने नेगेटिव करी, -2, -1, -1/2। ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जब पॉजिटिव हो जाएगी, और वो कब होगी, जब फ्लोरीन के साथ ये कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो OF2, ठीक है, एक OF2 ले लिया और दूसरा आपने ले लिया O2F2। अब क्या होगा, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, अगेन अगर मैं वैसे ही आपको समझाना चाहूँ तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -1 आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। सपोज यहाँ पे +1 आ रहा है तो आ तो क्या रही है, जो हमने कहा कि पॉजिटिव आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर आप OF2 या फिर
O2F2 का निकालना चाहे, चलो हम आगे आगे करते हैं इसको, ठीक है, आगे समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। सपोज जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो देखने को मिलती है, याद रखना, वो होती है -1। जैसे कि आपका जो और हलोजेंस है, हलोजेंस क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें हमेशा याद रखना जो हलोजेंस होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड से जो हमने बात करी थी कि फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ लगेगा तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसको पॉजिटिव बना देता है, इतना इन्फ्लुएंस होता है फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। सो व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म्स मॉलिक्यूल विद फ्लोरीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बिकम पॉजिटिव, इतना इन्फ्लुएंस फ्लोरीन का बढ़ता है। वैसे तो ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन क्या होती है, -2 होती है, बट इतना इन्फ्लुएंस फ्लोरीन का पड़ता है कि वो पॉजिटिव बना देता है। देखो फिर से वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके OF2 एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या अगर मैं देना चाहूँ O2F2, ओके, O2F2 अगर मैं समझने के लिए बनाऊँ कि किस तरह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे फ़र्क पड़ा ऑक्सीजन की, ठीक है, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो देखो फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा, -1 आ जाएगा, अपने पास ये क्या इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट करेगा तो -1 आ जाएगा। सिंस अब क्या हुआ, इसने इससे एक बार इधर को इलेक्ट्रॉन गए तो +1, ठीक है, इससे एक बार इधर को इलेक्ट्रॉन्स गए, मतलब एक बार एक फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो +1 डेफिशिएंसी होगी, एक बार दूसरे फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो +1 और ऐड होगी, मतलब यहाँ टोटल कितनी आई, +2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है, याद रखना किसकी बात करी, ऑक्सीजन है, दैट इज द +2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इतना इन्फ्लुएंस है इस फ्लोरीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम्स पूछ भी लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी बात करें तो आपको जो बात हो रही है O2F2 की, तो उसमें क्या होगा, O2 एंड F2 आप इस तरह से बना दो, ओके। तो F में क्या हो जाएगा, F इज़ द -1, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया एक ऑक्सीजन से, ठीक है, तो इसमें +1 आया। अब क्या हुआ, इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया दूसरे ऑक्सीजन से, तो इस पर +1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो इक्वल्स टू क्या है, +1 है, ठीक है। इस तरह से हमें ये चीज़ें समझनी है, और मेन फंडा ये था कि पॉजिटिव हो जाती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्लोरीन के साथ ये कंपाउंड बनाता है, ओके। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, इट इज़ ग्रुप 1 जो कि S ब्लॉक में होता है। ग्रुप 1 आपका जो कि आप एल्कली मेटल्स भी कहते हो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबीडियम एंड फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, याद रखना जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबीडियम की, और ये इंपॉर्टेंट है किसमें देख रहे हैं, इन द बॉन्डेड स्टेट, मतलब जब वो किसी के साथ बाउंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिखती हूँ मैं, जैसे NaCl है, ये एक क्या है, बॉन्डेड स्टेट है, जब ये किसी के साथ बॉन्ड करेगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखनी है, इसकी +1 लिखनी है, तो ऑब्वियसली दूसरी की -1 हो जाएगी। जैसे यहाँ KCl है तो ऑब्वियसली K क्या है, K आपका ग्रुप 1 में है, और हमने कहा है कि जब वो बॉन्ड करेगा तो उसके साथ ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रहेगी, तो ये याद रखना है, ग्रुप 1 के लिए +1 हमेशा फिक्स है। ग्रुप 2 जो होते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है उन्हें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम इज द रेडियो एक्टिव अगेन, और उसके में क्या होगा, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है इन द बॉन्डेड स्टेट। अब यहाँ पर भी देख लो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि +1 ही क्यों हुई, ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो रीज़न ये है कि अगर सपोज़ मैं Na की बात करूँ, या फिर चलो K की बात करते हैं, अगर हम पोटाशियम की बात करते हैं, तो पोटाशियम क्या करा, पोटाशियम था, पोटाशियम जाएगा K पॉजिटिव में आयन में और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इसको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आप पोटाशियम को देखो इसका एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। अब 19 से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना रहा, 18। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है, ये नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो आर्गन है उसको, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि तब इसको स्टेबिलिटी आती है। इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी ये
मोस्ट फेमस है कि ये हमेशा जब भी आयंस बनाएगी या फिर बॉन्ड होगे तो हमेशा के पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगी, तभी पॉजिटिव बनना है। और सिमिलरली जैसे ये वाला केस हो गया मैग्नीशियम का, अगर हम ले लें मैग्नीशियम यहाँ पे कितना होता है 12 एटॉमिक नंबर होता है। सपोज हमने क्या किया कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यहाँ पे बनाया एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 12 इसने बाहर निकाले तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और ये जो 10 एटॉमिक नंबर है वो किसको रिजेंबल करता है, वो करता है नियॉन गैस को, जो कि एक क्या है, जो कि एक नोबल गैस है। नोबल गैस होने की वजह से क्या है, ये स्टेबिलिटी आती है। और इसी वजह से हमने देखा कि जब भी बाउंड करेगा किसी के साथ, बॉन्ड बनाएगा, तो ये मैग्नीशियम कौन से आयन की फॉर्म में जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। ओके, तो इसी वजह से ये रीज़न था कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों होती है इसमें। नाउ लास्ट में अगर हमें कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना हो, ये प्रैक्टिकल है इसका, जो कि आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है उसमें अगर आपका कोई एक एलिमेंट बोलते हैं कि बताओ इसमें पूरे जो पॉलीएटॉमिक आयन है बताओ इसमें से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर एग्जांपल से समझाऊं, सपोज पॉलीएटॉमिक आयन नहीं भी है, सपोज आपके पास कोई भी कंपाउंड है KMnO4, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन के लिए भी है, नॉर्मल किसी भी न्यूट्रल आपके कंपाउंड के लिए भी है। सपोज आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस कंपाउंड। अब आप क्या करोगे, आपने रूल्स तो सारे पढ़ लिए, अब रूल्स को अप्लाई करना है। देखो अब क्या होता है, जिसकी निकालनी होती है उसको सपोज करना होता है, सपोज, ठीक है, सपोज वैसे मन में भी कर सकते हो आप। सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो निकालनी है हमें, जो अननोन है, दैट वुड बी x होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, और बाकियों के ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी एटम हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको प्लस कर दो। पोटाशियम क्या है, पोटाशियम आपका ग्रुप 1 में है, जो मैंने यहाँ करवाया था ग्रुप 1 में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो +1 कर दिया, ठीक है। मैंगनीज की पता नहीं है तो इसको x कर दिया। प्लस क्या है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो जनरली यूज होती है, दैट इज -2। और इसको इक्वल किसके करना है, वही तो कह रहे हैं, जो सम होगा दैट वुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द पॉलीएटॉमिक आयन, या फिर जो भी आपके पास प्रेजेंट है। अब आपके पास कंपाउंड ये प्रेजेंट है और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज तो इस पे 0 है, ठीक है। 1 नहीं करना है यहाँ पे, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे 1 होगा तो इसका मतलब तो +1 चार्ज की बात कर रहे हो आप। अगर कोई न्यूट्रल है मॉलिक्यूल आपके पास, इसका मतलब चार्ज आपके पास 0 है, तो आपको उसको इक्वल करना है 0। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड ये रहता है। तब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी +7, दैट इज़ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस मॉलिक्यूल में वो क्या है, दैट इज़ द +7। इस तरह से आपको करना है। उसी तरह से अगर एक सच में अगर आपके पास आयन हो SO4 सल्फेट है, इसमें आपको पूछा है ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, पॉलीएटॉमिक आयन का क्या मतलब होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो और आयन हो वो, ठीक है। तो सपोज हम वही करेंगे। सपोज हमने क्या करा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ सल्फर, ठीक है, जो पूछी गई है, जो अननोन है, दैट वुड बी x। नाउ वी विल राइट डाउन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो सल्फर की कितनी होगी x, जो हमें पता नहीं है, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज द -2। नाउ इज इक्वल टू, अब हमें कहा है कि जो सम है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वो इक्वल होता है जो ऊपर चार्ज लगा होता है, एंड ऊपर चार्ज कितना है पूरे मॉलिक्यूल पे, दैट इज द -2, तो हमने इक्वल कर दिया -2 के। तो x इसमें क्या आ गया, x यहाँ पे 4 2 8 इक्वल्स टू -2, एंड x वुड बी +6। दैट मीन्स आपकी जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज कितनी है, वो इज इक्वल्स टू द +6। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसे निकाल सकते हो, पर आपको ध्यान क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान आपको ये वाले सारे रूल्स रखने पड़ेंगे जो कि आपको समझाया है। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।